अमेरिका से नई धमकी आई है। धमकी किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और साफ कहा है, मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का करियर तबाह कर दूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत, नरेंद्र मोदी के करियर को तबाह करने की धमकी ये आदमी क्यों दे रहा है? ये आदमी पगला गया है या फिर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसके पास नरेंद्र मोदी की कोई फाइल, कोई वीडियो या कोई ऑडियो है? क्योंकि लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। नरेंद्र मोदी ट्रंप को भारत बुलाते हैं और कहते हैं, माय डियर फ्रेंड, मेरे परम मित्र, और वही परम मित्र नरेंद्र मोदी को अब ब्लैकमेल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी खामोश है। सवाल यह है, खामोशी किस डर की गवाही है? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया था। उसके बाद विदेश मंत्रालय का बयान आया। विदेश मंत्रालय ने कहा ये फर्जी खबरें हैं। अब आप सोचिए, विदेश मंत्रालय कहता है फर्जी बात है, अफवाह है, बकवास है, लेकिन दूसरी तरफ फिर अमेरिका धमकी दे देता है, ट्रंप धमकी दे देता है मोदी जी को। मोदी जी चुप रहते हैं। देश जानना चाहता है, देश की आवाम जानना चाहती है। जिस व्यक्ति को टीवी, अखबार लगातार ये साबित करते रहे नरेंद्र मोदी विश्व नेता है, भारत के लोग विश्व गुरु बनाएंगे, और जब विश्व नेता के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हों तो विश्व नेता खामोश क्यों है? और अगर यही आरोप कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, स्टालिन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव के ऊपर लगा होता, क्या टीवी और अखबार अब तक ये लोग चुप बैठते? हंगामा मच गया होता, देश से लोग निकाल देते उस आदमी को। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है, और आरोप कोई छोटा मोटा नहीं है। आरोप में ये साफ तौर पर कहा गया, जो फाइल लीक हुई है, जो मेल लीक हुआ है, उसमें साफ तौर पर यही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी इजराइल गए। इजराइल जाकर के नरेंद्र मोदी ने वहां पर नाच गाना किया अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए। जब नरेंद्र मोदी इजराइल से वापस आ जाते हैं, इंडिया टीवी का एक प्रोग्राम होता है, नरेंद्र मोदी उस प्रोग्राम में पहुंचते हैं और कहते हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा है जो इजराइल जाता है और जाकर के वहां पर सफल प्रोग्राम करके चला आता है। अब प्रोग्राम कौन सा है? नाच गाने का प्रोग्राम है या नरेंद्र मोदी कुछ वहां से पैसा वैसा लेकर के आए थे? लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका है, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ये नहीं बोल पाते, भारत सर्वप्रथम। अब मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से। फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस जाते हैं। मई 2025 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और उस दौरान ट्रंप दावा करते हैं कि मेरे कहने पर यह युद्ध रुका है। नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं और इसके बाद नरेंद्र मोदी की खामोशी पूरी दुनिया जानना चाहती थी। मोदी जी खामोश क्यों हैं? मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज उन्हें दिया जाए, मांग करते हैं। 17 जून 2025 तारीख गौर कीजिए, याद कीजिए जरा आप लोग। मोदी ट्रंप में तनाव बढ़ जाता है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दी और फिर शर्त रख दी,
रूस से तेल आप नहीं खरीदोगे। फिर उसके बाद 25% और टैरिफ भारत पर लगा दी जाती है। कुल मिलाजुला करके 50% टैरिफ भारत पर लगा दी जाती है। और भारत में जो तमाम जानकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वे लोग कहते हैं अनफेयर है। नरेंद्र मोदी जी अपना मुंह इस बार भी नहीं खोलते। फरवरी 2026 डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, कहते हैं 50% टैरिफ को घटा करके अब 18% टैरिफ की जा रही है। मतलब किस तरीके से हम लोगों के ऊपर लगातार बोझ लादा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी हमारा शेर खामोश है। इसके पीछे आखिर वजह कौन सी है, ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अब कांग्रेस पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब आप देखिए, संदीप हैं, ये लिखते हैं ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, मैं उसके राजनीतिक करियर को बर्बाद नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी चुप क्यों है और भाजपा आईटी सेल भी चुप क्यों है? सवाल लगातार पूछा जा रहा है। मोदी जी जुबान तो खोलिए, 56 इंच की छाती है, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ताकतवर आप हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं। 2014 में पहली बार आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के अब तक आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए। ये सारी बातें बताती हैं हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीडिया से बहुत डरते हैं। इनको कैमरे से बहुत प्यार है, सवालों से घबराते हैं, इनका गला सूख जाता है। और अब जब पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब पूरा दांव उल्टा पड़ चुका है। नरेंद्र मोदी जी के पास हो सकता है अभी कुछ वक्त बचा हो। तमाम जानकारें बता रहे हैं जैसे ही एफस्टाइन फाइल सामने आएगी, नरेंद्र मोदी जी का नाम तो आ गया है, अगर कोई वीडियो सामने आ गई मोदी जी की, तब तो नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन वक्त का इंतजार है, देखना है आगे क्या कुछ होता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार हावी क्यों हो रहा है? गलती करे नरेंद्र मोदी और भुगते पूरा देश। जो टैरिफ लगाई जा रही है और जो सब कुछ हो रहा है, झेलना किसको पड़ेगा? हमको पड़ेगा, आपको पड़ेगा, आम नागरिकों को झेलना पड़ेगा। मोदी जी का क्या कहा था ना उन्होंने, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। खैर, आपके मन में जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।